नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में बदमाशों के आपसी झगड़े में हस्तक्षेप करने गए एएसआई पर धारदार हथियार से बदमाश ने हमला कर दिया, जिससे एएसआई के हाथ में चोट आई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। आज कल का मामला है, 11:15 बजे रात का। हमारे एएसआई साहब जो कोतवाली में पदस्थ हैं, वो घर जा रहे थे इस्लामपुरा होके, तो बीच में झगड़े 2-3 लोग कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। पुलिस के नाते इन्होंने सोचा कि लंबा झगड़ा हो जाएगा या किसी के लग जाएगी, तो झगड़ा रोकने का प्रयास किया इन्होंने। तो पकड़ना भी चाहा, तो बदमाश पुलिस को देख के भगने लगे। उन्हें छुरी निकाल के घुमा दी, वो छुरी दाहिने हाथ की अंगूठी में चोट आई। तो एएसआई साहब कहाँ पदस्थ हैं? थाना कोतवाली। क्या आरोपियों की पहचान कर ली गई है? यदि हाँ, तो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं या नहीं? पहचान कर ली गई है। पहचान के आधार पर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। हमारी 3 टीमें वरिष्ठ अधिकारियों आदेश से लगी हुई हैं, तो पहचान के आधार पर ही जारी है। मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 67 राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत 19 संभागों के 1800 खिलाड़ियों ने इस प्रकार की खेलों में भाग लेने के लिए इंदौर में शिरकत की है, जिनके लिए शिक्षा विभाग और खेल विभाग द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, आज 67वीं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का शुभारंभ है और इस उद्घाटन के अवसर पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दादा दयालु श्री रमेश मेंदोला जी ने हमारे सारे संभाग से आए हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें अच्छे खेल के प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। सारे खिलाड़ी जो विभिन्न संभागों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनके इंदौर शहर जैसे कि मेजबानी में हमेशा अव्वल रहा है, अग्रणी रहा है, उसके अनुरूप हमने सारे खिलाड़ी विद्यार्थियों के आवास की, परिवहन की और अन्य जो उनकी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की है। ये जो 6 क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होने जा रही हैं, बेसबॉल, कलारी पट्टू, सॉफ्टबॉल और गटका, इन सारे खेलों के मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी चयनित होकर अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में 5 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय ऑर्थोडोंटिक्स डे मनाया जाता है, जहां इसी कड़ी में इंदौर के शासकीय दंत चिकित्सालय में आज ऑर्थोडोंटिक्स डे मनाया गया, जहां विद्यार्थियों को इस दिन के बारे में जानकारी दी गई। वहीं शहर में इसको लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। आज नेशनल ऑर्थोडोंटिस्ट डे है। ये नेशनल ऑर्थोडोंटिस्ट डे हम यहाँ शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में मनाने जा रहे हैं। ये 7 दिन का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम स्टूडेंट्स में और पब्लिक में ओरल हेल्थ और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इसके तहत हमने कई प्रोग्राम रखे हैं, जैसे क्विज कंपटीशन है, पोस्टर कंपटीशन है, स्माइल कंपटीशन है और इसी के साथ साथ हमने एक प्रोग्राम 56 दुकान पे भी रखा है, जिसमें कि सारे हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स एक स्किट करेंगे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। क्योंकि प्रायर यह देखा गया है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की राइट एज क्या है ये किसी को पता ही नहीं होता। इवन मेडिकल हमारे काउंटर पार्ट्स में भी एक मिसकंसेप्शन है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है सारे परमानेंट दांत आने के बाद ही चालू होना चाहिए। ये आज वर्ल्ड ऑर्थोडोंटिस्ट डे है, 5 अक्टूबर। इसमें डेंटल कॉलेज ने एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है, जो अगले 1 हफ्ते चलेगा, जिसमें कि पोस्टर कंपटीशन, स्माइल कंपटीशन, स्किट। इसमें कल इन्होंने 56 दुकान पे भी एक स्किट किया था। तो ये मैं प्रिंसिपल मैडम को और स्टूडेंट्स को बधाई देता हूँ, क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और इसमें कुछ अच्छे स्लोगन्स भी हैं। जैसे एक था कि डोंट रश व्हेन यू ब्रश। तो काफ़ी चीज़ें एजुकेशनल की हैं, तो मैं पुनः बधाई देता हूँ। खंडवा आए कंप्यूटर बाबा ने गाय को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कंप्यूटर बाबा ने मीडिया से चर्चा में कहा, गौ माता सड़कों पर तड़प कर मर रही हैं। गौ माता वोट नहीं देती, इसीलिए गौ माता को लेकर बीजेपी सरकार कोई योजना नहीं लाई। बाबा ने कहा, इन्होंने तो गौशालाएं बनाई नहीं, कमलनाथ ने जो गौशालाएं बनाई थी उन्हें इन्होंने बंद कर दी, चारा पानी बंद कर दिया, इसीलिए गौ माता सड़कों पर हैं। गौ माता को, सनातन धर्म के लिए गौ माता आज सड़कों पर तड़प के मर रही हैं, तो बहुत ज़रूरी है। उस गौ माता जो बोलने वाली नहीं है, उसकी आत्मा से पूछो कि कितनी तड़प के मर रही हैं। और तड़प के मरने के साथ में कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं।
जिनकी माता जा रही, कोई पिता जा रहे, कोई भाई जा रहे, कोई बहन जा रहे। ऐसे गौ माता के लिए आवश्यक है, इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। उन्होंने तो बनाई नहीं, पर जो हैं, जो कमलनाथ ने बनाई थी, यदि वो गौशाला खुली भी होती तो आज सड़कों पे गौ माता नहीं होती। सड़कों पे गौ माता इसलिए है कि उन्होंने सारी गौशालाएं बंद कर दी, चारा पानी बंद कर दिया। हमारा काम है कि जब डब्बा डब्बी की योजना, जूता चप्पल की योजना और छत्ता की योजना आ सकती है तो गौ माता की क्यों नहीं? गौ माता वोट देती तो गौ माता की योजना लाती। गौ माता वोट नहीं दे रही है, इसलिए बीजेपी सरकार जो है योजना नहीं लेके आई गौ माता को। हम शिवराज से नहीं, सरकार से नाराज है। शिवराज से तो प्रेम है, पर सरकार से नाराज है। उनका जो नियम है, जो योजनाएं हैं, वो एक तो झूठ लाते हैं और दूसरा फिर कम से कम उनके तो लिया, अरे झूठी योजना ले आओ पर गौ माता के लिए तो ले आओ। गौ माता को आप कोई योजना नहीं दोगे, गौ माता को भूखी पड़ोगे। इंदौर मुर्गा विवाद के बाद एक बार फिर से हैदराबादी नस्ल के बकरों के चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी हुए बकरों की कीमत 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। ये थाना सदर बाजार के अंतर्गत जूना रसाला है, जहाँ पर एक चोरी की घटना हुई है। जो जाहिद खान है फरियादी, उसके 2 बकरियां बंधी रहती है उसके घर के बाहर। तो वो कोई 2 व्यक्ति आए थे और नकाब बांधे हुए थे, और वो उसको लेकर दोनों बकरियां चुरा कर ले गए। इस आधार पर चोरी की धाराओं में, विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन किया गया है। और ये घटना है सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसमें फुटेज निकाले गए हैं। इसमें 2 अज्ञात व्यक्ति दिख रहे हैं जो मुंह बांधे हुए हैं। उसको ट्रैक किया जा रहा है, जल्दी उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित है। आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।